नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स, शाखा लेखे। ब्रांच अकाउंट्स शाखा लेखे। कोई व्यापारी अपने विक्रय में वृद्धि करने के लिए, व्यापार में वृद्धि करने के लिए अन्य स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल लेता है। और जो ये शाखाएं हैं, इनके दो प्रकार हैं। शाखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो ऐसे शाखाएं जो पूर्ण रूप से जो व्यापार का मुख्य स्थान है, जिसको हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय कहा जाता है, अपने प्रधान कार्यालय पर आश्रित हों। और दूसरी स्वतंत्र शाखाएं। ये शाखाएं कुछ मामलों में स्वतंत्र होती हैं और लेखा रखने के संबंध में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। तो आश्रित शाखाएं प्रधान कार्यालय पर आश्रित होती हैं और स्वतंत्र शाखाएं कुछ मामलों में स्वतंत्र होती हैं और लेखा रखने की दृष्टि से, लेखा पुस्तक रखने की दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। यानी कि स्वतंत्र शाखाएं अपनी अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट जो है ब्रांच लेवल पर ही कर लेती हैं। हम पढ़ रहे हैं पहले आश्रित शाखाएं। तो आश्रित शाखाओं का लेखा, आश्रित शाखाओं की पुस्तकें प्रधान कार्यालय द्वारा रखी जाती है। और प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा के संबंध में खाते रखने का उद्देश्य यही होता है कि शाखा की लाभ अथवा हानि की स्थिति का पता करना, कि शाखा जो है, जो ब्रांच खोली है, वो लाभ कमा रही है या फिर वो हानि की स्थिति में है। तो जब प्रधान कार्यालय द्वारा आश्रित शाखाएं जो होती हैं, जो शाखाएं प्रधान कार्यालय पर पूर्ण रूप से लेखा रखने की दृष्टि से निर्भर होती हैं, आश्रित होती हैं, उनके संबंध में जब लेखे रखे जाते हैं तो तीन विधियां अपनाई जा सकती हैं। एक तो शाखा देनदार पद्धति, दूसरी स्टॉक एवं देनदार पद्धति, और तीसरी अंतिम खाता विधि। इनमें से पिछली क्लासेज में हम बात कर चुके हैं कि शाखा देनदार पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार से खाते रखे जाते हैं। और शाखा देनदार पद्धति में भी जो है दो स्थितियां हो सकती है कि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता हो, और प्रधान कार्यालय को जब माल विक्रय मूल्य पर, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को जब माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता हो। तो जो माल भेजा जाता है वो लागत मूल्य, प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को जो माल भेजा जाता है वो लागत मूल्य पर भेजा जा रहा है या विक्रय मूल्य पर भेजा जा रहा है। तो इन दोनों स्थितियों के संबंध में किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है, किस प्रकार से खाते बनाए जाते हैं और लाभ हानि ज्ञात किया जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। और इसके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्टॉक एवं देनदार पद्धति की, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसके अंतर्गत इसमें भी दो स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, और दूसरी स्थिति प्रधान कार्यालय यानी व्यापार का मुख्य स्थान, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल विक्रय मूल्य या बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। तो ये दूसरी पद्धति है स्टॉक एवं देनदार पद्धति। पहली पद्धति, खाते रखने की पहली पद्धति शाखा देनदार पद्धति, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टॉक एवं देनदार पद्धति शुरू करेंगे। और स्टॉक एवं देनदार पद्धति में भी दो स्थितियां हो सकती है, जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, और दूसरा प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को लागत मूल्य पर जब माल भेजा जाता है। तो जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो कुछ खाते बनाए जाते हैं। पहला, शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पहला खाता बनाया जाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा
शाखा को भेजा गया माल खाता। शाखा को जब माल भेजा जाता है तो एक खाता खोला जाता है, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो शाखा को भेजा गया माल खाता, दूसरा खाता बनाया जाएगा। तीसरा, शाखा देनदार खाता। जब शाखा नगद विक्रय के साथ साथ उधार विक्रय भी करती है तो शाखा देनदार खाता बनाया जाता है। चौथा, शाखा खर्च खाता, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। और पांचवा, शाखा लाभ हानि खाता। तो जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा की पुस्तकें स्टॉक एवं देनदार पद्धति के आधार पर रखी जाती है और जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तब 5 खाते बनाए जाते हैं प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के संबंध में। पहला, शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। दूसरा, शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तीसरा, शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। चौथा, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। और पांचवा, शाखा लाभ हानि खाता, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो शाखा स्टॉक खाता है, शाखा स्टॉक खाता जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के समान होता है। शाखा स्टॉक खाते के डेबिट साइड में ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा और डेबिट साइड में ब्रांच को प्रधान कार्यालय से जो माल प्राप्त हुआ है, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट जो अकाउंट है वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। यानी ओपनिंग ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक, गुड सेंट टू ब्रांच। शाखा द्वारा जब प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त किया जाता है तो जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखाया जाता है डेबिट साइड में, उसी प्रकार से जब प्रधान कार्यालय द्वारा माल प्राप्त किया जाता है शाखा के द्वारा, वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बनाया जाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बनाया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, प्रधान कार्यालय से जो माल प्राप्त हुआ है वो डेबिट कर दिया, डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो जो उधार या फिर नगद बिक्री की जाती है उससे इस खाते को क्रेडिट किया जाएगा, जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में हम बिक्री को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ब्रांच का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अगर कस्टमर से कोई माल वापस आता है तो उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, सेल्स रिटर्न को। और अगर ब्रांच द्वारा प्रधान कार्यालय को माल वापस भेजा जाता है तो वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। इस प्रकार से जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है उसी प्रकार से ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाएगा। और जो बैलेंस है, जो वर्ष के अंत में जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस बचता है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में लाभ हानि खाते को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी प्रकार से ब्रांच स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो सकल लाभ होगा और उस सकल लाभ को ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं शाखा को भेजा गया माल खाता। शाखा को भेजा गया माल खाता, जब शाखा को माल भेजा जाता है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट होता है और गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये जो शाखा को भेजा गया माल खाता है ये क्रेडिट होता है। और जब शाखा से माल वापस आता है तो गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट किया जाता है और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रांच गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है और जो इसका बैलेंस होता है, इसका जो भी बैलेंस होता है वो प्रधान कार्यालय के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रधान कार्यालय के व्यापार खाते को ट्रांसफर कर दिया जाता है। शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो जो ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, वो जिस प्रकार से डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है उसी प्रकार से ब्रांच डेटर अकाउंट बनाया जाएगा। तो जो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है उससे ब्रांच डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, उधार बिक्री से ब्रांच डेटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और अगर कोई पैसा आता है, अगर देनदारों से पैसा प्राप्त होता है तो इस खाते को क्रेडिट किया जाता है। अगर देनदारों को किसी प्रकार की छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है तो उससे भी इस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। अगर डूबत ऋण है, कोई पैसा बैड डेब्ट्स के रूप में है तो उससे भी इस खाते को क्रेडिट किया जाएगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का वो क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाएगा। शाखा खर्च खाता, अब ब्रांच जो भी खर्चे करती हैं उनसे इस खाते को डेबिट किया जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू जो भी खर्चे हैं, सैलरी, वेजेज, रेंट, उन सभी खर्चों से इस खाते को डेबिट किया जाएगा। और डूबत ऋण और जो देनदारों को जो
छूट या बट्टा दिया जा रहा है उससे भी इस खाते को डेबिट किया जाता है। और इस खाते का जो बैलेंस है उस बैलेंस को लाभ हानि खाते को ट्रांसफर कर दिया जाता है, शाखा लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। और पांचवा है शाखा लाभ हानि खाता। जिस प्रकार से लाभ हानि खाता बनाया जाता है उसी प्रकार से शाखा लाभ हानि खाता बनाया जाएगा। जो सकल लाभ ब्रांच स्टॉक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था उसको शाखा लाभ हानि खाते में दिखा दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और शाखा खर्च खाते से जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ था उन खर्चों को डेबिट कर दिया जाएगा। और दोनों का जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का, वो डिफरेंस शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखाता है। तो इस प्रकार से स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत जब शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत ये 5 खाते खोले जाते हैं। इनके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आगे की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।